So, hello guys. कैसे सब लोग? Welcome to lesson number 3 of our series of how to score 99% in CAT. In this series we have come till lesson number 3. अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया. टुडे विल कवर रेशो. तो चलो जानते हैं कि रेशो क्या होता है. ओके, लेट्स गो विद द बेसिक. रेशो क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो रेशो रहता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि किसी भी चीज़ को जब हम डिवीजन में लेते हैं तो वो उसका रेशो, सपोज कि अभी 100 है और 150 है. ए इज 100, बी इज 150. तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? 2:3. मतलब क्या है? 2 थ्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी. समझे? मतलब ये इससे कैसे है. चलो एक काम करते हैं, इससे भी बेसिक में जाते हैं थोड़ा सा पहले. सपोज कि दिस इज अ सर्कल. इन दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड वन ऑफ द पार्ट इज मार्क. सो द मार्क पोर्शन कितना हो जाएगा? टोटल पोर्शंस कितने हैं? 4. मार्क पोर्शन कितना है? 1. अनमार्क पोर्शन कितने हो जाएंगे? 3. सो द रेशियो ऑफ द मार्क पोर्शन फ्रॉम ऑल 4 इज 1/4 and ratio of all unmarked portions would be 3/4. या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सपोज 1/4 ऑफ क्लास इज एम्प्टी. भी सपोज बोले हमने 1/4 क्लास इज एम्प्टी और क्लास की स्ट्रेंथ 100 है. मतलब कितने लोग आए हैं? तो एम्प्टी कितनी हो गई सर? ये 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 एम्प्टी है. So class is filled with 75 students. So this is how we calculate ratios and all. Let us know about how we split the ratio. Suppose अगर कोई चीज़ है कि 100 is divided in the ratio of 2:3:5. अभी 100 रुपीज़ है, मेरे को 3 लोगों में बांटने हैं 2:3:5 इस रेशो में. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? So इसकी टेक्निक कैसे रहती है कि ये जो भी रेशो है उन सबको ऐड कर लो सबसे पहले. तुम लोग क्या करेंगे? 2 + 3 + 5 ये कितना हो गया? 10. इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. सो 100 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना हो गया? 10. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ABC कैलकुलेट करने के लिए 10 × 2 20, 10 × 3 30 एंड 10 × 5 50. तो ABC को टोटल कितने मिले? A को मिले 20, B को मिले 30 एंड C को मिले 50. ओके, अगर तुम्हें डाउट लगा तो यू कैन ऐड इट दैट 20 30 50 100 मैच विद द ओरिजिनल वैल्यू. ओके, नेक्स्ट अभी सपोज कि 300 है. 300 को हमको रेशियोज में लेना है 3:5:7. तो इसका सम क्या आता है? 15. तो 300 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 20. सो ए को कितना मिलेगा? ABC. A would be 20 × 3 60, B would be 20 × 5 100 and C would be 20 × 7 140. Right? Sure. So here's a question for you guys. So in this question what is asked is Priya has 60 gold coins and 30 silver coins. Okay. She distributed the gold coins in the ratio of 5:4:6 and the silver coins in the ratio of 3:2:4. टू रोहन, मीरा एंड कुणाल रिस्पेक्टिवली. ओके, सो यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन दे लेते हैं. तो हमें क्या पता है कि हमारे पास 60 गोल्ड कॉइन्स है, राइट? और 60 गोल्ड कॉइन को कौन से रेशियोज में डिवाइड किया? 5:4:6. और ये किसको मिले हैं? रोहन, मीरा एंड कुणाल. सो RMK. तो अभी 60 को 5:4:6 रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कैसे करेंगे? पहले 5 + 4 + 6. 5 + 4 + 6 क्या आ जाएगा? 5 + 4 + 6 चलो 15. तो 60 डिवाइडेड बाय 15 क्या रहेगा? 4. सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4. सो 4 × 5 20. रोहन को 20 गोल्ड कॉइन्स मिले. मीरा को कितने मिलेंगे? 4 × 4 16. कुणाल को कितने मिलेंगे? 6 × 4 24. ओके, नाउ लेट्स गो विद द सिल्वर कॉइन. सिल्वर कॉइन्स हमारे पास कितने थे? 36 सिल्वर कॉइन्स वर देयर व्हिच वर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:4. राइट, 3:2:4. तो ये किस में डिवाइड होंगे?
सपोज आर, रोहन, मीरा एंड कुणाल, ये 4 है। ओके, तो 3:2:4, तो 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9। तो 36 डिवाइडेड बाई 9 हमने करा, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो 4 × 3 12, 2 × 4 8 and 4 × 4 16. So what we have asked is, what they have asked for to us is, if the cost of the gold coins is twice the cost of silver coin. Okay, तो gold coin की cost डबल है सिल्वर कॉइन से। तो चलो मान लेते हैं गोल्ड कॉइन की वैल्यू 2 है, सिल्वर कॉइन की 1 है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ मनी रिजर्व बाय रोहन टू मीरा। तो रोहन टू मीरा हमें रेशियो निकालना है। तो रोहन को कितने मिले हैं, रोहन को मिले हैं 20 गोल्ड कॉइन्स एंड 12 सिल्वर। तो 20 × 2 + 12 बराबर, और मीरा का क्या है 16। सो 16 × 2 + 8, 16 × 2 + 8। सो ऊपर का क्या हो जाएगा 20 × 2 40, 40 + 12 52 डिवाइडेड बाय 16 × 2 32 + 8 40। सो दिस इज, अगर इसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे सो इट वुड बी 13/10। गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं। Okay, here's the next question. This question was asked in CAT 2024 slot 3, as you can see. तो देखते हैं चलो ये क्वेश्चंस कैसा था। So in this question, Rajesh and Vimal owns 20 hectares and 30 hectares of agriculture land respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. तो okay, जो भी लैंड है उसमें दो टाइप्स के क्रॉप्स है, दैट इज व्हीट और मस्टर्ड। The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio 5:3. तो चलो एक काम कर लेते, इधर नाम लिख लेते, राजेश, विमल। तो राजेश के पास कितना था 20 हेक्टर्स, विमल के पास 30। तो ये 30 हेक्टर्स क्या है, द कल्टिवेशन एरिया इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3। इसमें 5 क्या है, 5 इज व्हीट एंड 3 इज मस्टर्ड। सो इसको हम लोग W2 लिख लेते हैं, इसको हम M2 लिख लेते हैं, इसको M1 M2 ले लेते हैं। ओके, सो ये W1 हो गया, ये M1 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या दिया, इफ द टोटल कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट प्लस मस्टर्ड आर इन द रेशियो ऑफ 11:9। तो हमें क्या बोला है कि W1 + W2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 है 11/9। तो हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं कि ये देखो, इसका एक इजी टेक्निक कैसे है कि दो सम्स हमें पता है, उन दोनों का सम का एक रेशियो पता है, दो इंडिविजुअल का और उनके रेशियो का। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये है 50 हेक्टर्स बराबर, दोनों का मिला के क्या हो गया 50 हेक्टर है, और 50 हेक्टर में क्या है 11/9 रेशियो में डिवाइडेड है R + V का। सो इसमें टोटल व्हीट कितना आएगा, सो 11 + 9 20। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा 5/2 से। सो 5/2 × 11 इज 55/2 एंड 5/2 × 9 इज 45/2। सिमिलरली हम लोग विमल का कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 + 3 8 हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 8 × 5 करना पड़ेगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 8 × 5। सो मस्टर्ड क्रॉप्स कितने हो जाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 30/8 × 3 ये हमें निकालना है। राइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय राजेश। तो चलो इसका ये कितना हो जाएगा, ये 150/8, ये कितना हो जाएगा 90/8। सो अगर W1 कैलकुलेट करना है तो W1 क्या आ जाएगा, W1 वुड बी, अभी 158 W1 + 150/8 इक्वल टू क्या है 55/2। सो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/2 माइनस 150/8 बराबर। इसको हम लोग दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 220। 220 माइनस 150 इज नथिंग बट 70/8। तो हम लोग का पहला व्हीट क्रॉप्स क्या आ गया राजेश के 70/8। अभी सिमिलरली M1 का देखना है, तो M1 का क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45/2 टोटल था, माइनस कर दो 90/8 माइनस 90/8। सिमिलरली दोनों को इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 180 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा 90/8। तो ये क्या है 90/8। सो अभी हमारे पास M1 निकल गया, W1 निकल गया। हमें क्या पूछा है W1 व्हीट
एंड मस्टर्ड का रेशो. सो W1 डिवाइडेड बाय M1, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 8. 8 गेट कैंसल, 0 0 कट हो गया. सो रेशो हमारा आ गया 7:9. दैट्स व्हाई B इज आवर आंसर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या रहता है, हमें स्प्लिट वाइज रेशो बताया रहता है कि सपोज अगर 3 टर्म्स रहे तो पहले 2 टर्म्स का बताया रहता है और सेकंड और थर्ड टर्म का, और हमें पूछा जाता है कि तीनों का कैसे निकालते हैं. तो इन तीनों का निकालने के 2 मेथड्स है. एक तो हम लोग डायरेक्टली देख के कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देख लो कि A:B हमें गिवन है 3:4, हम B:C हमें गिवन है 8:5. राइट, नाउ वी कैन सी कि ये 4 है, ये 8 है. तो अगर इसको इंटू 2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 6 8 8 5. एंड वी कैन राइट डायरेक्टली A:B:C का रेशो क्या हो जाएगा 6:8:5. ये सिंपली, ये तो हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर लेंगे कि 3:4 है, 4 के टेबल में 8 आ जाता है, चलो इंटू 2 कर लेते हैं. लेकिन ये वाला सवाल कैसे करेंगे हम लोग, बिकॉज इसमें 3 4 है, 7 तो नहीं आएगा. तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है. तो इसमें क्या करते हैं, सपोज पहला रेशो ले लो A:B, वो क्या है 3:4. सेकेंड रेशो क्या है हमारा 7:8, ये C, बराबर. तो इसमें क्या करो, ये जो 3 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 7 और 4 को, जिससे ये रेशो क्या बन जाएगा 21:28:32. तो दिस इज द रेशो दैट वी हैव. हमने क्या करे कि B का 7 था ना, उससे इस टोटल को मल्टीप्लाई करें, और जो फर्स्ट वाले B का 4 था उससे इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मीन्स इंटू 7 एंड इंटू 4. गॉट इट. चलो, a sum of money is split among Amal, Sunil and Mita so that the ratios of the share of Amal and Sunil is 3:2. तो चलो, अमन और सुनील का रेशो गिवन है, क्या है वो 3:2. while the ratio of the shares of Sunil and Mita is 4:5. चलो, सुनील और मीता का भी गिवन है, क्या है 4:5. if the difference between the largest and the smallest of this 3 share is 400. तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि तीनों का रेशो निकाल लेते हैं. अब ये 3:2 है और ये 4 दिख रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग इट 2. सो A:S:M का रेशो क्या हो जाएगा 6:4:5. 3:2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6:4 आ गया एंड 5 वैसे का वैसा. तो अभी इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है अमन, और सबसे लोएस्ट कौन है, लोएस्ट है सुनील. तो हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस शेयर इज 400. तो हमें क्या गिवन है 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 400 गिवन है. इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 2x इक्वल टू 400 आ गया. सो x हमारा आ जाएगा 200. ओके, सो आगे हमें क्या पूछा, देन द सुनील शेयर इन रुपीज इज. सो हमें सुनील का शेयर निकालना है. टोटल सुनील का शेयर क्या है, रेशो वाइज 4x. सो इफ वी मल्टीप्लाई 4 by 200 विल गेट सुनील शेयर, दैट इज 800 रुपीज. समझ में आ गया. हमने क्या करे, दोनों का था, दोनों का कंबाइंड रेशो निकाल दिया ASM को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए. फिर हमें गिवन था कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस है 400. तो हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के डिफरेंस से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और बाद में सुनील का जो भी शेयर था स्टार्टिंग में वो कैलकुलेट कर दिया. ओके, चलो नेक्स्ट. अभी हमने 2 टर्म्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया. अभी 3 टर्म्स का ऐसे इक्वल टू में दिए, सो इनका रेशो कैसे निकालते हैं, लेट्स चेक इट आउट. सो अभी 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5 से रहा. सो हमें इसको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इमेजिन कर लो इस इक्वल टू k. तो इससे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी k/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी k/4 एंड c वैल्यू वुड बी k/5. अभी ये 3 4 5 का कॉमन एलसीएम ले लो. 3 4 5 का कॉमन एलसीएम क्या आता है कि 2 × 3 × 5 दैट इज 30 नहीं 60 आता है. तो 60 स्केल में आता है, तो हर टर्म को 60 से मल्टीप्लाई कर लो. तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 20k 15k एंड इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे 12k. तो दिस इज द रेशो. हमने क्या करे,
पहले इन सबको इक्वल टू के ले लिया, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लिए, लाइक ए के आगे k/3, बी के आगे k/4, सी के आगे k/5। फिर बाद में हमने डिनोमिनेटर्स एलसीएम लेके निकाल दिया और हमें ए बी सी का रेशियो मिल गया। ओके, चलो अभी वैसे ही इसका कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, 7p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 9r है। लेट सपोज दिस ऑल वैल्यू इज इक्वल टू k। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू वुड बी, एक सेकेंड, ये r बन गया मेरे से, हमें p चाहिए राइट। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/7। सिमिलरली q की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3। एंड r की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/9। अभी इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या है, देखो 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 को इग्नोर कर दो, तो 9 और 7 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो 7 इंटू 9 सीधा करेंगे तो 63 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग सब नंबर्स को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 9k, ये क्या बन जाएगा 21k, एंड दिस वुड बी 7k। तो द रेशियो ऑफ p इज टू q इज टू r क्या आ गया हमारा, 9:21:7। समझे, सबसे पहले हमने क्या करें, इक्वल टू k ले लिए, फिर सारे टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले लिया और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हटा दिया। गॉट इट, चलो नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ बनाना इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 6 पेयर्स। तो ये देखो 2 बनानास की कॉस्ट इक्वल टू क्या है, 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट, ऑरेंजेस लिख लेते जो, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 6 पेयर्स। तो ये हो गया। तो हम लोग क्या कर देते हैं सबसे पहले कि इन सब लोगों का कॉस्ट का ये निकाल लेते हैं जल्दी से। तो कॉस्ट का निकालने के लिए इक्वल टू के मान लिया, बनाना, ऑरेंज, पियर्स, ये क्या हो गया k/2, k/3, k/6, तीनों का एलसीएम 6 ले लो, डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई करेंगे हम सब नंबर्स को 6 से, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 3:2:1। ये हमें है ना हर एग्जाम में जल्दी से इसका यूज टू हो जाना चाहिए। हम लोग रैंडमली क्या करते जाओ, कोई भी इक्वल टू वैल्यू लेते जाओ, उनका रेशियो निकालते जाओ, बिकॉज ये चीज़ हमें क्विकली निकालनी पड़ेगी। बार बार मैं ये सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आऊँगा और फिर ये कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो हमें रेशियो मिल गया है प्राइजेस का। अभी हमें क्या गिवन है, इफ 4 ऑरेंजेस कॉस्ट 240 मोर देन 3 पेयर्स। तो चलो 3 पेयर्स प्लस 240, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेयर। तो हमें दोनों का रेशियो पता है, क्या रेशियो पता है कि Q इज टू P, यह 2:1, दैट इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 2P। तो इससे हम क्या ले सकते हैं, ये हो गया 8P, ये 3P प्लस 240, 3P इधर चला गया, ये क्या हो जाएगा 5P इक्वल्स टू 240। देयरफॉर विल गेट द वैल्यू ऑफ पेयर्स टू बी 240 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ जाएगा हम लोगों का 48, बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, हमने सिर्फ तीनों का रेशियो निकाल लिया कॉस्ट का, तीनों के रेशियो के मेथड से हमने एक इक्वेशन सॉल्व कर दिया, एक लीनियर इक्वेशन गिवन था कॉस्ट रिलेटेड, वी सॉल्व इट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। ओके, नेक्स्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका मैं अभी डायरेक्टली सॉल्व करते करते ही समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको जनरली ट्री टाइप पूछता हूँ कि इसमें क्या करते हैं कि पहले कोई तो टर्म लेते हैं, उसको स्प्लिट करते जाते हैं ये लोग, कि स्टार्टिंग में ये ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, आगे जाके ऐसे पार्ट में स्प्लिट हुआ। तो ये टाइप का सवाल तुम एक बार समझ लो, फिर हम लोग एक और सवाल करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमको गिवन है, अ फ्रूट पंच इज मेड सच दैट 1/5 ऑफ द ड्रिंक इज ऑरेंज जूस। तो चलो एक फ्रूट पंच है, इस वाले में कैसे करने का, कभी भी इमेजिन करने का ये सवाल को, बिकॉज जब तक हम लोग इमेजिन नहीं करेंगे ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोग। तो चलो एक फ्रूट पंच था, इसमें क्या था 1/5 ऑफ द ड्रिंक इज ऑरेंज जूस। तो चलो 1/5 हो गया ऑरेंज, बराबर। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, 1/4 ऑफ द ड्रिंक इज सोडा। तो अभी ये क्या है 1/4 ड्रिंक है सोडा की। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंड द रेस्ट इज अ स्पेशल सिरप। इसके अलावा बाकी क्या है, एक सिरप है। आगे क्या गिवन है हमको, द सिरप इज मेड अप ऑफ हनी, जिंजर एंड मिंट। चलो तो सिरप किस में डिवाइडेड है, हनी, जिंजर एंड द थर्ड इज मिंट। गॉट इट। और हमें क्या बोला है कि हनी इज 1/3 ऑफ द सिरप, तो 1/3, एंड द जिंजर इज 1/6 ऑफ द सिरप।
द क्वांटिटी ऑफ द मिंट इज, ये हम लोग बाद में ले लेंगे, पहले ये सवाल देख लो। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अजम्पशन से एक रफ डेटा निकाल लेंगे। अब बोलोगे कि अजम्पशन कैसे, सबसे पहले हमने जान लेते कि हमने वैल्यूज कैसे लिख ले। कि हमें क्या गिवन था, एक फ्रूट पंच था, उसमें 1/5 ऑरेंज जूस था, तो हमने 1/5 ऑरेंज जूस ले लिया। सेकंड क्या था, 1/4 सोडा, और बचा हुआ एक स्पेशल सिरप था, उस सिरप के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दैट वाज हनी, जिंजर और मिंट। हनी वाज 1/3 ऑफ इट, जिंजर वाज 1/6 एंड मिंट द रिमेनिंग पोर्शन। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये लोग अज्यूम कैसे कर लेते हैं वैल्यू, हमसे ये डायग्राम तो बन जाती है लेकिन हमसे वैल्यू अज्यूम नहीं होती। तो वैल्यू अज्यूम के लिए सिंपली क्या करो, जो भी डिनोमिनेटर्स है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 5 यहां से आ गया, इंटू 4 यहां से आ गया, यहां से 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 18, दैट वुड बी 360। सिंपल। बहुत ट्रिकी हम लोग पूछते हैं कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ये करो, कुछ मत करो। जो भी गिवन डेटा है एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेट मत करो, सिंपली जो भी गिवन डेटा है उन सारे डिनोमिनेटर्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और उसे हम लोग अजम वैल्यू ले लेते हैं। दिस मेथड इज अजम्पशन मेथड। ओके, तो 360 हो गया, तो 1/5 उसका क्या आ जाएगा, 360 का 1/5 इज 72, 360 का 1/4 90, तो ये दोनों कितने हो गए 162। तो 360 माइनस 162 क्या हो जाएगा, 198 बच गया। तो 198 सिर्फ में से 1/3 हनी है, तो 198 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 66। जिंजर क्या है 1/6, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इज 33, ये दोनों मिला के हो गया 99। तो 99 माइनस 198 इज 99। अभी हमें गिवन क्या था कि इफ द क्वांटिटी ऑफ मिंट इज 55 ml, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिंट क्या आ रही है 99, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, हमें कितनी चाहिए 55। पूछा गया है उन्होंने क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल ऑरेंज जूस इन द फ्रूट पर, हमारी वैल्यू क्या थी 72, ओरिजिनल में कितनी रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। कैसे, 55 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 99 लेना, तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 9 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा। सो द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इन दिस फ्रूट पंच इज नथिंग बट 40 ml। और एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर दो। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट निकाल दिया जो भी गिवन डेटा था उससे, जैसे कैसे 1/5 ऑरेंज था, 1/4 सोडा था, बचा हुआ सिरप था। सिरप वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पोर्शन, दैट वॉज हनी, जिंजर एंड मिंट। हनी वॉज 1/3 एंड जिंजर वॉज 1/6 ऑफ इट। फिर हमने क्या करी, एक वैल्यू अज्यूम करी। हमने वैल्यू अज्यूम करी कैसे करी, जो भी डिनोमिनेटर गिवन थे उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उस वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया। बेस्ड अपॉन दैट वैल्यू हमें एक रफ डेटा सारे वैल्यूज का मिल गया। उस रफ डेटा को हमने ओरिजिनल डेटा के साथ कंपेयर करा। फॉर एग्जांपल हमें मिला 99 मिंट और ओरिजिनल में था 55, हमें निकालनी थी ओरिजिनल ऑरेंज। हमारे पास ऑरेंज जूस कितना बन रहा था 72, तो ओरिजिनल में कितना होने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करा, दैट इज 72 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 99, जिससे हमें ओरिजिनल ऑरेंज जूस की कैपेसिटी मिल गई, दैट टर्न्स आउट टू बी 40 ml। ओके, नेक्स्ट चलो अभी एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का है, ये वाले में हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, तो हमें क्या गिवन है, एक आउटलेट y है, चलो y, अ स्मूदी रेसिपी सच दैट 1/5 ऑफ द ड्रिंक इज स्ट्रॉबेरी प्यूरी। तो चलो इसमें स्ट्रॉबेरी है y में, तो यहां पे क्या हो रहा है 1/5 है स्ट्रॉबेरी प्यूरी, सॉरी इधर स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये एक स्मूदी है जिसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी थी। तो स्मूदी तो 1/5 स्ट्रॉबेरी प्यूरी है, आगे क्या गिवन है 1/4 ऑफ द ड्रिंक इज मिल्क। तो चलो 1/4 क्या आ गया, मिल्क आ गया, एंड द रेस्ट इज अ स्पेशल मिक्स। अभी कुछ मत कैलकुलेट करो फिलहाल के लिए, सबसे पहले योर मेन इज टू डायग्राम बना लो। बाकी अभी स्पेशल मिक्स हो गया, द स्पेशल मिक्स कंटेन हनी ओट्स एंड आलमंड, सेम एज पीछे टाइप वाला, हनी ओट्स आलमंड्स। ओके, हनी आ गया, ओट्स आ गया, आलमंड्स आ गया।
find the quantity of strawberry puree, no, sorry, such that honey is 1/4, oats is 1/2. ओके, तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। तो अभी पहले हम इससे एक अज्यूम डेटा बना लेते हैं। तो अज्यूम डेटा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 8, तो ये हो गया 160। तो हम लोग 160 लेंगे, तो 160 का 1/5 क्या आ जाएगा 32, 160 का 1/4 160, सॉरी 40, तो ये 72 हो गया। तो 160 माइनस 72 दैट वुड बी 88। 88 का 1/4 हनी है, तो 88 का 1/4 क्या है 22। ओट्स क्या है हाफ है, 88 का हाफ 44, ये दोनों को मिला के हो रहा है 66। सो बचा कितना हमारे पास 22। ओके, आगे क्या गिवन है देखो, ओरिजिनल डेटा हमारे पास, ओरिजिनल डेटा में से क्या गिवन था, इफ द डिफरेंस बिटवीन द आलमंड एंड मिल्क इज 45, तो आलमंड और मिल्क का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे इसमें, आलमंड और मिल्क का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 18, बराबर, लेकिन ओरिजिनल में कितना आ रहा था 45। और हमें क्या पूछा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी प्यूरी इन 1 सर्विंग ऑफ द स्मूथी। हमारे पास स्मूथी स्ट्रॉबेरी की कितनी क्वांटिटी थी 32, तो हमें ओरिजिनल की निकालनी है। सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे 32 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 18 ले लो। अभी ये 5 ज़ा 9 से डिवाइड कर लो, 2 ज़ा हो जाएगा 16, सो द आंसर कम आउट टू बी 80 ml। तो 80 ml हमारा आंसर है। हमने क्या करें, सेम एज प्रीवियस डेटा, एक अजम्पशन मेथड यूज करके सारे डेटा की एक अज्यूम वैल्यू ले लिया। इस क्वेश्चन में रादर देन हमें डायरेक्टली वैल्यू देने की जगह उन्होंने सिर्फ एक चीज का डिफरेंस बताया था, तो हम लोग क्या करें कि वो डिफरेंस कैलकुलेट करें, दैट कम्स आउट फ्रॉम आवर अजम्पशन डेटा टू बी 18 एंड ओरिजिनली इट वाज 45। तो हमने क्या करा सिंपली कि 18 हमारा आ रहा था, ओरिजिनल में 45 है, उनको स्ट्रॉबेरी प्यूरी चाहिए थी, स्ट्रॉबेरी प्यूरी हमारे डेटा में आ रही थी 32, तो ओरिजिनल में कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी प्यूरी इन द स्मूथी व्हिच केम आउट टू बी 80 ml। गॉट इट? चलो आगे। नेक्स्ट, दिस वाज अ कैट 22 स्लॉट 2 क्वेश्चन। ये ऐसे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं जनरली, सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सेम कभी भी ये वाले क्वेश्चंस रहे ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस गोना डू इज मेक अ डायग्राम, विजुअलाइज द क्वेश्चन, मेक एन अज्यूम्ड डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ अज्यूम डेटा जो भी गिवन डेटा है उसके साथ कंपेयर करके हम लोग फाइनल वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलो ये वाला डेटा देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट एंड 4/5 ऑफ द वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। तो चलो सबसे पहले क्या थे, कोई तो नंबर ऑफ वोटर्स थे, जिसमें से क्या हो गया 4/5 ने वोट कास्ट करे और 1/5 ने कास्ट नहीं करे। वोट कास्टेड नॉट कास्टेड। ओके, तो अभी वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 3/10 ऑफ द कास्टेड वोट्स। तो हमें पता था 4 कैंडिडेट्स है, लेट्स सपोज द कैंडिडेट्स आर ए बी सी डी, ठीक है। तो अभी ये जो था इसमें से एक कैंडिडेट को मिला है, ए मान लेते हैं, 3/10 ऑफ द कास्टेड वोट्स, ओके, while the other 3 candidates receive the remaining casted vote in the portion of 1:2:3। ओके, तो बचा हुआ का क्या हो गया, जो बचा मतलब 7/10 बचा, तो 7/10 को क्या करे इन्होंने 1 2 3 ए बी सी डी, इनको डिवाइड करें 1:2:3 के रेशियो में। ओके, तो चलो अभी ये डेटा की एक अज्यूम से एलसीएम ले लेते हैं। अभी अब तक हम लास्ट क्वेश्चन तक क्या कर रहे थे, एज्यूम डेटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियोज में गिवन है। तो जब रेशियोज में गिवन है ना, तो कैसे करने का, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू ले लो, तो डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे 5 है 10 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 10 आ गया। उसके बाद ये जो 1 2 3 है ना, इन सबको ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। समझे हमने क्या करे, जब तक डिनोमिनेटर्स की वैल्यू थी हम लोग डिनोमिनेटर्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स नहीं रेशियोज में गिवन था, तो उनका सम लेके मल्टीप्लाई कर ली।
ओके बहुत सारे अलग मेथड, बहुत सारे लोग बताएंगे कि ऐसे अज्यूम करो, ऐसे अज्यूम करो, बट दिस इज द क्विकेस्ट मेथड एंड मोस्ट रिमेंबर, जो मेरे हमको याद रहेगा ऐसा मुझे लगता है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस मेथड। ओके ये क्या हो गया 25 250 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 1500। तो 1500 हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, कितना 1500। तो 1500 का 4/5 क्या होता है 1200, 1/5 क्या हो जाएगा 300। इसमें से 3/10 ए को मिले तो वो कितना हो गया 120 इंटू 3 360 इसको मिला भाई। इसको कितने मिलेंगे, बचा हुआ कितना हो गया, रिमेनिंग कितने आ गए 127 840। तो 840 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 840 डिवाइडेड बाय 6 दैट केम आउट टू बी 140। तो इसे मिले 140, इसे मिले 280 एंड 143 इज 420, सम 700 820 840 करेक्ट। तो चलो अभी ओरिजिनल डेटा क्या था उसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग। ओके ओरिजिनली क्या दिया था हमें, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट, मतलब जो जीता है उसे 2512 वोट्स ज्यादा है जो सेकंड आया। तो पहले देखते हैं कि जीता कौन है। तो ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा वोट्स किसको है, ए को है 360, बी को 140, सी को 280, तो डी जीता है हमारा। तो डी को कितने मिले 420। सेकंड कौन आया, सेकंड 280 नहीं 360, तो सेकंड ए आया, ए को कितने मिले 360। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 60 बराबर। बट हमें ओरिजिनल डेटा वाइज डिफरेंस कितना दिया है फर्स्ट और सेकंड में, दैट इज 2512। सो 60 था हमारा आ रहा है, ओरिजिनल था 2512। हमें पूछा क्या है, फाइंड देन द नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे। तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हमने कितने माने थे 1500। और ये बहुत सारे लोग इधर कास्टेड वोट्स वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो गलत है। बिकॉज अगर इन्होंने पूछा रहता कि कितने वोट्स कास्ट हुए तब हम लोग 1200 लेते, लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, उन्होंने वोट कराया कि नहीं वो पता नहीं, बट कितने वोटर्स थे जो रजिस्टर्ड हुए थे, तो दैट वाज 1500 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ी जगह नहीं है, मैं क्या कर लेता हूँ ऊपर की स्पेस ये कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2512 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 60 राइट। तो 60 से डिवाइड करो, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 100 15 से डिवाइड कर ले 4। ये मैंने 5 से क्यों डिवाइड करा बिकॉज 100 हो जाएगा, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। डिवाइड बाय 1, 2512 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं हम लोग, तो 628। तो टोटल वोट्स कितने बन रहे हैं 62800, 62,800। सो ए इज आवर आंसर। ओके अगर ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये सर तुमने कैसे करा डायरेक्टली क्या, तो कैसे है, मैंने देखा कि कैलकुलेशन लेंदी हो रही है और यहाँ पे मैं इसे 100 बना पा रहा हूँ। तो इवन सपोज ये मेरा पॉइंट में आ गया तो उसको 100 करके मैं कैलकुलेट कर पाता। तो कभी भी ये जैसे डिविजन्स में फास्ट कैलकुलेट करने होंगे ना, तो कभी भी 10 का मल्टीपल छोड़ दो, 100 का छोड़ दो, 50 का छोड़ दो, क्योंकि वो कैलकुलेशन में ईजी होता है। ओके चलो नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का क्या रहता है। अभी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंटली आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये लोगों ने इतने अमाउंट इन्वेस्ट करे थे, फिर बाद में ये प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कैसे स्प्लिट होता है। अभी इसके दो केसेस बनते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन सेम होता है और एक रहता है जहां इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन अलग अलग है। तो जब सेम रहता है तब कैसा रहता है कि ये देखो सपोज ए बी सी है, ए ने 2000 रुपए इन्वेस्ट करे, बी ने 3000 रुपए इन्वेस्ट करे और सी ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करें। तो जब ड्यूरेशन सेम रहा है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहता है। मतलब कैसे कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है 2:3:1 करेक्ट। तो यही रेशो इनका बन जाएगा प्रॉफिट का रेशो। मतलब प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट होगा इनका 2:3:1 मतलब जो सेम ड्यूरेशन रहता है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं रहता है, जस्ट
कि जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करे उसके प्रोपोर्शन से कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ले लो कि 600 रुपीज इनको टोटल प्रॉफिट हुआ, तो इन लोगों को एंडिंग में प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो 231 600 डिवाइडेड बाई 6 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे मिलेंगे 200 रुपए, इससे मिलेंगे 300, इससे रुपए 100। तो समझ गए कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है दैट इज द सेम रेशियो जिसमें उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। कब? जब ड्यूरेशन सेम रहेगी। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मीरा एंड अंकित इन्वेस्टेड 24,000, तो मीरा प्लस अंकित इन लोगों ने मिला के कितने इन्वेस्ट करे, 24,000। अभी इनमें टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, हमें 1200 प्रॉफिट हो गया। अभी ये 1200 प्रॉफिट में से अंकित का शेयर था 300, अंकित का शेयर 300 था, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा 900। तो अभी इनके प्रॉफिट के शेयर का रेशियो क्या बन जा रहा है, 3:1, करेक्ट। और ये सेम रेशियो किस चीज का बन जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज ड्यूरेशन दोनों की सेम है, दोनों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे थे। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द मीराज इन्वेस्टमेंट, तो सिंपल है 24,000 ले लो, 24,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:1 रेशियो में, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 6,000, 6,000 इंटू 3 18,000 और 1 6,000। हमें किसका पूछा है, मीरा का पूछा है या अंकित का? अगर मीरा का पूछा है तो 18, अंकित का पूछा है तो 6 है। हमें क्या पूछा, व्हाट वाज मीराज इन्वेस्टमेंट, सो मीरा इन्वेस्टमेंट केम आउट टू बी 18,000। ओके नेक्स्ट, चलो अभी जानते हैं कि जब डिफरेंट टाइम पीरियड रहेगा तब कैसे करते हैं। तो सपोज जब टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट हो सकती है, टाइम पीरियड भी अलग हो सकती है, तो उनके प्रॉफिट शेयर्स क्या रहेंगे। तो ऐसे वाले सिनेरियोज में कैसे करते हैं कि सपोज लास्ट वाला एग्जांपल ही फिर से देख लेते हैं कि इसने 2,000 रुपीज लिए थे, इसने 3,000 रुपीज, इसने 1,000 रुपीज, करेक्ट। तो जब ये वाला कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला कैसा रहता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है इनटू उसके कितने टाइम ये लोग रख रहे हैं, मतलब ड्यूरेशन, टाइम, ड्यूरेशन ले लो या टाइम ले लो, उन सब का रेशियो। मतलब कैसे कि सपोज ये है मेरी इन्वेस्टमेंट, इन सब की इन्वेस्टमेंट, और टाइम कितने किसने साल रखे, इसने 1 साल रखा, इसने 2 साल रखा, इसने 3 साल रखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000, 3,000 इंटू 2 6,000 इंटू 3, तो ये बन गया 3,000। तो इन तीनों का रेशियो क्या है, दैट इज 2:6:3। So this is the ratio in which their profit would be divided. और इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या था, 2,000, 3,000, 1,000। This was their इन्वेस्टमेंट रेशियो। ओके, जब ड्यूरेशन सेम था, इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम रहता है, लेकिन जब ड्यूरेशन डिफरेंट रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सिंपली मान लो कि ये सेम ही फॉर्मूला रहता है, बस उसमें कैसा रहता है कि टाइम सेम रहने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है, बट इसमें टाइम अलग रहने की वजह से प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों का प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उन वैल्यूज को उनके टेन्योर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। समझा? चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सो ABC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, A इन्वेस्टेड 20,000 फॉर 2 years। तो चलो A ने इन्वेस्ट करे कितने, 20,000, कितने, 2 साल के लिए। B इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 1 year। तो B ने इन्वेस्ट करे 30,000 फॉर 1 year। C इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज फॉर 1 year एंड D इन्वेस्टेड 40,000 रुपीज for 2 years. Now C is the working partner and gets 20% of the total profit upfront, and the remaining profit is shared in proportion to the product of investment into time. ठीक, जैसा हमने देखे अभी। The total profit is 20,000. What is C's total share? तो सबसे पहले क्या हमें देखना पड़ेगा कि C को 20,000 में से टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर एंडिंग में सीधा कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टेन्योर है, तो हम क्या करते हैं, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 40,000, ये कितना बन जाएगा 30,000, ये कितना है 10,000 एंड दिस इज 80,000। तो इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या बन जाएगा,
4:3:1:8. Am I right? 40,000, 30,000, 10,000, 8,000. चारों जीरो कैंसिल, दैट इज 4,3,1,8. तो अभी हमें क्या बोला गया है कि 20,000 प्रॉफिट हुआ. अभी ये जो 20,000 प्रॉफिट है इसमें से क्या होता है, 20% मिलता है सी को, और बचा हुआ जो 80% है वो डिवाइड होता है ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में. और ये कौन से रेशो में डिवाइड होता है, 4:3:1:8. तो अगर सी का टोटल शेयर जब हम लोग निकालना है तो पहले हमें इसका 20% निकालना पड़ेगा, और यहां से कितना मिल रहा है उससे. तो सबसे पहले 20,000 का 20% ले लो, वो कितना आ जाएगा. एक सेकंड, काफी सेम कलर लग रहा है, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ. तो सी का 20% क्या आ जाएगा, 4,000. ठीक है. 80% क्या आ जाएगा, अरे यार 16,000. ओके, मेरा कर्सर थोड़ा इश्यू कर रहा है. 16,000. तो अभी 16,000 को डिवाइड करना है 4:3:1:8 रेशो में. तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो. 4 + 3 + 1 + 8 क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 1 + 8. एक सेकेंड गाइस, मेरा कर्सर अटक जा रहा है. जस्ट अ सेकेंड. चलो ठीक है, लो सही कर लेते हैं. 4,3,1,8. तो इसका क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 1 + 8 7 8 16. तो 16,000 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,000. 1,000 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये बन जाएगा 4,000. मेरा कर्सर 3,000 1,000. अब समझ लो गाइस, थोड़ा सा कर्सर इशू कर रहा है. तो सिंपली यहां से 1,000 आ रहा है, यहां से 4,000 आ रहा है. सो सीज टोटल शेयर फ्रॉम 20,000 प्रॉफिट इज नथिंग बट 5,000 रुपीज. 4,000 यहां से आ गया और 1,000 यहां से आ गया. ओके, नेक्स्ट. ये एक और क्वेश्चन था जो सेम उसी फॉर्मूले पे है, बट मेरा कर्सर थोड़ा इशू कर रहा है. तो लेट्स डू वन थिंग. ये जो क्वेश्चन है, तुम लोग क्या करो, ये क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करो. ओके, फिर से दिखा देता हूँ. ये जो क्वेश्चन था ना, इसे, अरे यार शायद इसकी चार्जिंग कम हो गई है. आई चार्ज इट आफ्टरवर्ड. सो डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क. ओके, नेक्स्ट. चलो, सो विद दिस विल कंक्लूड विद दिस लेक्चर. तो अब तक हमने 3 लेक्चर्स कर दिए. मैं साइमल्टेनियसली LRDI की सेशन भी चालू कर देने वाला हूँ. नेक्स्ट तो दोनों साइमल्टेनियसली देखते रहो और कवर करते रहो. फिर अगला वाला हम इसमें क्या करेंगे, अभी रेशियो कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद हम लोग वर्क का टॉपिक ले लेंगे. एंड जैसे वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि साइमल्टेनियसली जो जो टॉपिक्स कवर हुए हैं ना, मैं उसके एक PYQ सीरीज भी चालू कर दूंगा. मतलब कैसे, एक तो अपनी क्वांट की जो सीरीज है वो चलते रहेगी, दूसरी है जो टॉपिक्स कवर होंगे उसके PYQ की सीरीज. मतलब तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई ट्रिक्स और वो भी रहे वो समझ जाएगा. और वो होने के बाद साइमल्टेनियसली LRDI की PYQ सीरीज चल रही है. तो ये 3 सीरीज फॉलो कर दो, जिससे तुम्हारा क्वांट और LRDI का टेंशन खत्म हो जाएगा. तो चलो गाइस, साइनिंग ऑफ. आई होप यू गाइस लाइक दिस. इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर. बाय.